हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कवर करेंगे। इन्वेंट्री को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स हमारी सेल पर्पस के लिए होती हैं, रॉ मटेरियल हमारा कंजप्शन के लिए होता है, वर्क इन प्रोग्रेस जो हमारा अभी प्रोडक्शन में है। और AS2 ये बताता है कि वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करें इन्वेंट्री को। हमारा AS2 में जो कवर नहीं है वो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा किसी और स्टैंडर्ड में कवर है AS7। और वर्क इन प्रोग्रेस सर्विस प्रोवाइडर, वर्क इन प्रोग्रेस सर्विस प्रोवाइडर से मतलब है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, जैसे कोई टीचर है वो क्लासेस देता है, वो नोट्स बनाए हैं और नोट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, तो वो अपने हाफ नोट्स, आधे अधूरे नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो इसको हम वर्क इन प्रोग्रेस सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। अगर हमारे शेयर्स एंड डिवेंचर एज अ स्टॉक इन ट्रेड हमने होल्ड किए हुए हैं और कोई भी हमारी प्रोड्यूसर इन्वेंट्री है, लाइव स्टॉक है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो ये चीज़ें हमारे एक्सक्लूड हैं AS2 में से। फिर उसके बाद हम मेजर कैसे करते हैं इन्वेंट्री को। रॉ मटेरियल को हम किस वैल्यू पे मेज़र करेंगे। हमें कॉस्ट दी होती है और हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी होती है। अगर हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट हाई है कंपैरिजन टू कॉस्ट, तो हम उसको कॉस्ट पे मेज़र करेंगे, यानी कि कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से जो भी हमारा कम होगा उस पर मेज़र करेंगे। अगर हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम है कंपैरिजन टू कॉस्ट, तो हम फिनिश गुड्स को देखेंगे कि हमने फिनिश गुड्स किस वैल्यू पे मेज़र किया, कॉस्ट पे या NRV पे। अगर हमने फिनिश गुड्स कॉस्ट पे मेज़र की है तो हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट पे मेज़र होगा। अगर हमने फिनिश गुड्स अपनी NRV पे मेज़र की है तो हमारा रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे हम मेज़र करेंगे। और वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स को हम मेज़र करते हैं कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर, जो भी हमारी कम होगी उस पर हम उसको मेज़र करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्राइस में क्या आता है, एक तो परचेज प्राइस आता है, नॉन रिकवरेबल ड्यूटीज़ एंड अदर टैक्सेस या अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द एक्विजिशन, और इसमें से हमारा ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, रिबेट माइनस होती है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स, ये हमारी चीज़ें माइनस होती हैं। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स और एक होती है हमारी जॉइंट कॉस्ट। ओवरहेड्स में दो चीज़ में इसको क्लासीफाई किया गया है, फिक्स्ड और वेरिएबल। अगर फिक्स्ड है तो हम उसको, हमें दो वैल्यू जो हुई होंगी, नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी, इसमें से जो भी हायर होगा हम उस पर उसको मेज़र करेंगे। और अगर वेरिएबल ओवरहेड है तो उसमें हम एक्चुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको कंसीडर करेंगे। कुछ हमारी अदर कॉस्ट होती हैं, जैसे कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ये इसका एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग रिलेटेड टू क्वालिफाइंग असेट, ये बोरिंग कॉस्ट हम पढ़ेंगे AS16, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। भरेंगे क्वालिफाइंग असेट क्या होती हैं और बोरिंग कॉस्ट क्या होती है। एक होता है अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यानी कि पेटेंट राइट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारा अदर कॉस्ट में कवर है। हम NRV को कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर वर्क इन प्रोग्रेस की NRV निकालनी है तो NRV में से हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को लेस करेंगे और हम सेलिंग एक्सपेंस को लेस करेंगे। बट अगर हमें फिनिश गुड्स की NRV निकालनी है तो उसमें से बस हम सेलिंग एक्सपेंस लेस करेंगे, देन हमारा NRV निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में से क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं, एबनॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, अगर ये हमारा नेसेसरी नहीं, यानी कि उसको प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन पे लाने के लिए नहीं किए गए हैं, तो हमारा ये एक्सक्लूड होगा। अगर प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन पे लाने के लिए इसको हमने अनकर्ड किए हैं तो ये हमारा कॉस्ट में ऐड होगा। एक्सचेंज डिफरेंस, फिर आता है स्टोरेज कॉस्ट, अगर ये हमारा रिलेटेड है फिनिश गुड से तो ये हमारा ऐड नहीं होगा। अगर ये वर्किंग प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल से रिलेटेड है तो ये हमारा कॉस्ट में ऐड होगा। फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये भी हमारी इसमें ऐड नहीं होगी, ये एक्सक्लूड है। फिर उसके बाद बात करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक्स, कौन कौन से मेथड्स होते हैं इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के लिए। अगर इन्वेंट्री हमारी इंटरचेंजेबल है,
इसमें आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में दो होते हैं, फीफो और वेटेड एवरेज, और एक आता है हमारा नॉन हिस्टोरिकल मेथड। और अगर हमारी इन्वेंट्री नॉन इंटरचेंजेबल है तो इसमें बस हमारा एक ही मेथड होता है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में होता है, ये यूज़ किया जाता है रिटेलर द्वारा एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड, यानी कि अगर हमें सेल गिवन है और सेल में से हम ग्रॉस मार्जिन लेस करेंगे तो हमारी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। इट टेक्स इनटू अकाउंट नॉर्मल लेवल ऑफ कंजप्शन एंड आर रिव्यूड रेगुलरली। फिर डिस्क्लोजर, इसमें हमने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए, और हमारी टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री टुगेदर विद इट्स क्लासिफिकेशन। जो हमारा कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री है वो है हमारा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, और स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, यूज टूल्स एंड अदर्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।